तो अभी नया कंपनी टेंडर हुआ, ग्रीन लेवल कंपनी करके है, वो किसी और को टेंडर दे दी, बिना नोटिस कोई जारी किए काम से निकाल दिया गया। वो आप कोरे कागज में ये बोलते हैं कि क्या कहते आप साइन करो, हम एनआईडीएम लेके जमा करेंगे तब परमेंट देंगे, ऐसे कहते। पीएफ काटा था, ऐसे बोलते सर कत्का पीएफ काटा था, वो हमारा पता नहीं है। परमेंट स्लिप मांगे हम ढूंढ नहीं देवा। 1 महीना के परमेंट देते और 1 महीना का दाबी रखते। कि मोदी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रहा है। बाथरूम जाए बर भी मना करते, फोटो खींच के ना अजय कर भेज देते। ना एनआईडीए सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना मंत्री सुन रहा है, ना सीएम सुन रहा है। छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत सीधा है, तो सीधेपन का फायदा ना उठाए कोई, और इनको जितना वाजिब दाम है, जितनी इनकी मजदूरी है वो मिलनी चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं रायपुर के नया रायपुर में। रायपुर में 2 रायपुर हो गए हैं, एक नया रायपुर, एक पुराना रायपुर, और हम लोग हैं नया रायपुर में। नया रायपुर कई गांवों को, 27 गांवों को अधिकृत करके या उनको जमीन लेकर के वहां बसाया जा रहा है, और वहां के जो लोग हैं वो अब परेशान हैं। यहाँ एक मॉडल सिटी बसाई जा रही है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक मुसीबत हो गई है। हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं जो यहाँ रोजगार की मांग कर रहे हैं। इनको रोजगार मिला भी, लेकिन रोजगार कैसे मिला अब हम इनसे ही पूछते हैं। नाम बताइए कि आपका नाम क्या है और कौन से गांव? मेरा नाम संत कुमार चंद्राकर है, मैं ग्राम पलौद का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 2017 से काम कर रहा हूँ। यहाँ 2 कंपनी काम करवा के निकल गया, अभी तीसरा कंपनी का टेंडर हुआ है ग्रीन। ये यहाँ काम था, गार्ड का काम था, और मेरे साथ साथ सारी वर्कर भी है। ये जो नया रायपुर में तमाम गार्डन बने हैं, जो नया निर्माण हुआ, उसमें गार्ड का काम आप लोग कर रहे हैं? सेंट्रल पार्क है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इसमें हम लोग 8 व्यक्ति का काम कर रहे थे, गार्ड का काम कर रहे थे। इसको अभी नया कंपनी टेंडर हुआ, ग्रीन लेवल कंपनी करके है, वो किसी और को टेंडर दे दिया है। पेटीकोट अजय कोटांगले करके है उसको। तो वो हम लोग काम कर रहे थे। शासन का नियम है 8 घंटे और 26 दिन का। ये हमको बोल रहा है 12 घंटे करे और 30 दिन करो, और रेट बोल रहा है 9,000 रुपया देंगे। अब ऐसी करवा भी रहा है, एजेंसी के माध्यम से कुछ गार्ड रख के काम करवा भी रहा है। हम लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो हम लोग नहीं किए तो हम लोगों को वहाँ बिना नोटिस कोई जारी किए काम से निकाल दिया गया। हम लोग इसका मांग एनआईडीए के सीओ साहब से किए, 3 बार उसको लेटर प्रेषित किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम लोग विधायक गुरु खुशवंत किसी के पास भी गए, 3 बार लेटर उसको भी प्रेषित किया, वो भी कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग मंत्री ओपी चौधरी को भी 2 बार लेटर प्रेषित किया है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं किया। हम भी भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे पिताजी पुराना जुड़े हुए हैं। तो भाजपा के शासनकाल में कुछ हो नहीं रहा है, ये तो मनमानी चल रहा है, मतलब भ्रष्टाचार है ये। जबकि मोदी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इधर हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है ना एनआईडीए सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना मंत्री सुन रहा है, ना सीएम सुन रहा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ तो जनता के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उसके साथ शोषण किया जा रहा है। तो हमें शासन से ये मांग है कि भाई इसका टेंडर जो है गलत तरीके से चला रहा है वो रद्द किया जाए, यही हमारी मांग है। हमारे साथ साथ इन वर्करों को भी निकाला जा रहा है। इनको किसी को कोरे कागज में दस्तखत करो, नहीं करोगे तो मैं निकाल दूंगा, और निकाल भी दिया है। 5-6 लोगों को निकाल दिया गया है। तो ये आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आप लोग सब छत्तीसगढ़िया हैं? हाँ, हम छत्तीसगढ़िया यहीं काम करते हैं। हम राखी के रहने वाला है। वो आप कोरे कागज में ये बोलते हैं कि क्या कहते आप साइन करो, हम एनआईडीएम लेके जमा करेंगे तब परमेंट देंगे, ऐसे कहते। 2 महीने के बाद 1 महीना के परमेंट देते और 1 महीना का दाबी रखते। और कुछ भी कबे ना तो धमकी चमकी लगाते, आप लोग को निकाल दूं निकाल दूं की बार साइन करवाते। तो हम साइन नहीं करन, ऐसे कहना तो कागज ला फाड़ के फेंक दिस, ये लोग को 7 लोग को बंद कर दो रहे, ऐसे कि ना जे गाहे काम करवाते थे सुपरवाइजर ला बोल दे। क्या हो रहा अम्मा की? क्या छत्तीसगढ़िया लोग आप लोग हो और काम में कोरे कागज पर साइन करो, उसके बाद तनख्वाह मिलेगी, ऐसा? हाँ, ऐसा बोलता है। पूरा कागज में दस्तखत करो, तब फिर वहाँ लिख के जमा करेंगे तब पैसा मिलेगा।
अगर कोरे कागज पे साइन नहीं करोगे फिर? नहीं करेगा तो फाड़ के फेंक दिया कल, अब काम से निकाल देंगे बोलते हैं। सुपरवाइजर अजय सर वैसे बोले हैं और कागज फाड़ के फेंक दिया कल ही। कैसे काम करेंगे सर बताओ तो। नया रायपुर में जो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके साथ क्या लग रहा है कि गलत हो रहा है? में भी काम करते ना भैया, पानी पिए बर देते ना तो यहाँ बाथरूम जाए बर भी मना करते, फोटो खींच के ना अजय कर भेज देते। इतना स्थिति में गिरे है कंपनी है, अब बता हमन कैसे काम कर सकबो। इतना धूप है धाप है ता थोड़ा 10 मिनट तो बैठ सकथन, इतना हमला धमकी चमकी लगा था अभी। 250 पीएफ काटा था ऐसे बोलते सर, कब का पीएफ काटा थे वो हमारा पता नहीं है। परमानेंट स्लिप मांगे हम ढूंढ नहीं देवा तो हम कैसे जानबो हमारे पीएफ काटे थे। कितने कर्मचारी हैं ऐसे? इधर 22 हैं। हाँ। दिया गया बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए तो बताओ ना भी किस कारण से निकाले हो, वो बताना पड़ेगा उसको। आप प्रूफ करो कि हमारा क्या गलती था, कारण क्या था, निकालने की वजह क्या है, उसको तो बताओगे। बिना बताए आप निकाल दोगे। अब इसका शिकायत हम सीओ को किए लेकिन सीओ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक के पास गए तो विधायक भी कोई कार्रवाई नहीं किया, मंत्री के पास गए मंत्री भी कोई कार्य नहीं किए। तो कार्रवाई तो होना चाहिए ना। हम गलती है तो निकालो, हम स्वीकार करते हैं। बिना गलती का निकालोगे तो कैसे स्वीकार होगा? कागज ला जब फाड़िस ना तब हम एक पौती हमला दे, एक पौती तेरा की के तो आपके गांव लेके बांट देना ऐसे की के उसने बोल दी सामान। इतना गिरे हालत में कंपनी है। मतलब लोकल के जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है। क्या क्या शोषण हो रहा है? शोषण नहीं हो रहा है तो क्या है, हमारे बाल बच्चे वाले आदमी हैं, क्या करेगा? यहाँ काम नहीं करेगा तो जमीन भी छीन लिया गया है। जमीन के बदले काम दूंगा बोला, काम भी दिए हो तो निकाल रहे हो उसको। तो शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हुआ है? उसके बच्चे क्या करेंगे? भूख नहीं मरेंगे तो क्या करेंगे? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। इतने पावर है उनके पास, बाहर का आदमी है उसके पास इतने पावर है। हम लोग छत्तीसगढ़ियों के पास इतना पावर नहीं है। अब बताओ क्या कर लेगा? ये तो औरंगजेब जैसा हो गया, अंग्रेज से भी ज्यादा शासन हो गया। मतलब इतना पावरफुल है, उनको पावर दे दिया गया है एनआरडीए द्वारा। शोषण करो वर्कर का, जो भी करो आप मनमौजी करो, मतलब मनमानी करो, इतना पावर दे दिया है उनको। हम लोग मांग रहे हैं कलेक्टर दर दो। शासन को जो रूल है हम शासन के रूल के तहत करने को तैयार हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, 8 साल से करते आ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं वाला बात नहीं है। जो नियम है 8 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा ड्यूटी है, 26 दिन का ड्यूटी होता है। यहाँ हर किसी को होता है, 1 दिन का छुट्टी रहता है, महीने में 1 दिन सभी का छुट्टी रहता है। ऐसा है क्या रूल? एनआरडीए बताए ऐसा रूल होगा तो प्रूफ करें, यहाँ दिखाए। करने को तैयार है, 12 घंटा करेंगे, उसके हिसाब से पैसा दो जो बनता है। कुल मिलाकर के जो है, जो नया रायपुर क्षेत्र है इसमें विवाद बहुत ज्यादा है। किसान परेशान हैं, जो लोग घरों में रह रहे हैं उनके घर लिए जा रहे हैं, जो जिनके घर ले लिए गए, जमीन ले ली गई, उनको जिनको काम दिया गया था उनको अलग तरीके का शोषण हो रहा है। भाई जो नियम है उसके हिसाब से ही चलेंगे। ये सब छत्तीसगढ़िया हैं, तो छत्तीसगढ़िया बेसिकली बहुत सीधा होता है, तो सीधेपन का फायदा ना उठाए कोई, और इनको जितना वाजिब दाम है, जितनी इनकी मजदूरी है वो मिलनी चाहिए। ऐसी हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।